वेलकम बैक असद एनिमेशन विद एन अनदर एपिसोड। ग्रैनी का बेटा जैसन अपने घर वापस आता है और घर में दाखिल होता है और घर में तलाश करने के बाद उसे घर में कोई नज़र नहीं आता। वो इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता। लेकिन इतनी देर में उसे एक अलमारी पर पेपर नज़र आता है जिस पर लिखा होता है मिस्टर मीट। वो ये देखकर परेशान हो जाता है कि ये मिस्टर मीट कौन है। लेकिन फाइनली वो सोचता है कि मिस्टर मीट को तलाश करता हूँ। वो चलते चलते अपने घर वालों को तलाश करने के लिए एक रोड पर निकलता है और वो थक जाता है चलते चलते। उसके दिमाग में एक बात आती है कि मैं बाइक पर ही आ जाता, इससे अच्छा था, कम से कम मुझे इतना पैदल चलना तो ना पड़ता। वो मिस्टर मीट के घर पहुँचता है और दरवाजे से अंदर दाखिल होता है। मिस्टर मीट कमरे से बाहर निकलता है, जैसन से पूछता है तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो। जैसन मिस्टर मीट पर हमला करता है। मिस्टर मीट ज़मीन पर गिर जाता है। इतनी देर में जैसन को गुली एक कमरे में बंद नज़र आता है। वो कमरे में दाखिल होता है और गुली से कहता है बाहर आओ, हम ग्रैनी को तलाश करते हैं। गुली और जैसन ग्रैनी को तलाश करते हैं। ग्रैनी उन्हें फ्रिज में पड़ी नज़र आती है। गुली और जैसन आपस में बात करते हैं कि ये सब मामलात हम अपने घर जाकर ठीक कर लेंगे। इतनी देर में जैसन मिस्टर मीट को एक फंदे में कैद करके बंद कर देता है। उधर ग्रैनी जैसन से कहती है मेरे बेटे, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जैसन अपनी माँ से कहता है आप मेरी माँ हैं, आपकी हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ है। अब ग्रैनी और जैसन वापस घर में आकर एक टेबल पर बैठकर पिज़्ज़ा खाने लगते हैं। गुली अपने कमरे में आराम कर रहा होता है। इतनी देर में गुली की बहन कमरे में दाखिल होती है और गुली से कहती है ओ पागल, तुम यहाँ आराम कर रहे हो, घर में वो दोनों नज़र नहीं आ रहे। ग्रैनी और जैसन का नाम लेती है गुली की बहन। अब वो दोनों नीचे उन्हें घर में तलाश करते हैं। इतनी देर में वो कमरे से बाहर निकलते हैं और ग्रैनी और जैसन एक कमरे में टेबल पर पिज़्ज़ा खाते नज़र आते हैं। गुली की बहन ग्रैनी से कहती है कि आप लोगों ने हमें दावत नहीं दी, हमें क्यों नहीं बुलाया। ग्रैनी आगे से जवाब देती है कि सॉरी, मैं भूल गई थी, मेरा बेटा आया था, मुझे याद नहीं रहा तुम दोनों को बुलाना। इतनी देर में गुली की बहन जैसन से कहती है कि ये घटिया मास्क अपने चेहरे से उतारो और फिर ही तुम ये सब कुछ खा सकोगे। ग्रैनी के बेटे को गुस्सा आता है। वो उठता है ज़मीन से और ठोकर खाकर नीचे गिर जाता है। ग्रैनी गुली की बहन से गुस्सा होती है कि ये तुमने क्या किया, तुम्हें नज़र नहीं आता। गुली की बहन कहती है कि उसे खुद देखकर चलना चाहिए था, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। इतनी देर में गुली की बहन टेबल से बोतल पकड़ती है और ग्रैनी को मार देती है और बेल्डी को अपने साथ लेती है और कहती है कि इन दोनों को यहाँ छोड़ दो, आओ हम दोनों अपने कमरे में चलें। गुली और गुली की बहन वहाँ से चले जाते हैं अपने अपने कमरों की तरफ। गुली अपने कमरे में आराम कर रहा होता है और जैसन अपने कमरे में लेटा होता है। इतनी देर में ग्रैनी नीचे घंटी बजाती है और सब घर वालों को एक जगह पर इकट्ठा होने के लिए दावत देती है। इतनी देर में गुली घंटी की आवाज़ सुनकर अपने कमरे से बाहर निकलता है और सीढ़ियों के ज़रिए नीचे ग्रैनी के पास आ जाता है और जैसन कमरे से बाहर निकलता है और ऊपर से छलांग मारकर ग्रैनी के पास आ जाता है और गुली की बहन छत से नीचे आती है और ग्रैनी कहती है कि मेरे बच्चों, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, ये हमारे लिए ख़तरा है। वो सारे गाड़ी में बैठ जाते हैं और इधर से निकलकर ग्रैंडपा की तरफ चले जाते हैं। जब वो ग्रैंडपा के घर में सारे बच्चे जाते हैं और ग्रैनी जाती है उनके साथ, तो ग्रैंडपा उन्हें वेलकम करते हैं, कहते हैं मेरे बच्चों, मेरे घर में तुम्हारा वेलकम, और उन्हें अपने घर के तौर तरीके समझाने लगते हैं और कहते हैं कि ये मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्ज़ी चलेगी, तुम सब लोगों को मेरे रूल फॉलो करने पड़ेंगे, जैसा मैं कहूँगा तुम सबको वैसा करना पड़ेगा। इतनी देर में जैसन कहता है कि तुमने क्या नशा कर रखा है ए बूढ़े,